से कहता है हमें उन फ्लावर्स को लेना चाहिए जो हम गार्डन में नहीं उगाते। हिमारी कहती है मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ और वो दोनों को अकेला छोड़ के चली जाती है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि हिमारी जानबूझकर दोनों को करीब कर रही थी क्योंकि उसकी नजर में रिन ही वो लड़की है जो यू के टैलेंट को उससे भी अच्छी तरह समझती है। हिमारी के जाने के बाद यू रिन से पूछता है तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थे क्या? रिन कहती है नहीं, बचपन में मैं और मेरी मॉम हिमारी के घर केक डिलीवर करने जाते थे। उस वक्त हिमारी अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती थी। उसकी माँ ने मुझे उससे दोस्ती करने को कहा तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद यू रिन से पूछता है तुम्हें किस तरह के फूल पसंद है? रिन कहती है मुझे बड़े फूल पसंद है। तभी यू सोचता है बड़े फूल, बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर यू ट्यूलिप्स नाम का फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लावर टेम्परेचर के मुताबिक अपना रंग बदल लेते हैं। वो साथ में ये भी बताता है कि मुझे बचपन से ही फूल देखना बहुत पसंद है। रिन पूछती है आखिर तुम्हें इतने फूल पसंद क्यों हैं? यू बताता है बचपन में मैं अपने माँ बाप के साथ बोटेनिकल गार्डन में गया था। वहाँ मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। मैं उसके साथ उसके माँ बाप को ढूंढने लगा। उसे एक फूल बहुत पसंद आया तो मैंने उसके लिए वो फूल खरीद दिया। जब उसके माता पिता उसे मिल गए और वो जा रही थी तो उसने कहा मैं तुम्हें इस फ्लावर के जरिए हमेशा याद रखूंगी। उस दिन के बाद से मुझे फूल बहुत ही पसंद आने लगे। यू कहता है मैंने ये बात हिमारी के सिवा और किसी को नहीं बताई। रिन कहती है मुझे अपने बाल कभी पसंद नहीं थे, लेकिन जब तुमने कहा उस लड़की के बालों में फ्लावर बहुत ही प्यारा लग रहा था तो उस दिन के बाद से मुझे अपने बाल बहुत पसंद आने लगे। ये सुनकर यू समझ जाता है कि बचपन वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रिन ही थी। अब शाम हो चुकी होती है लेकिन हिमारी अभी तक वापस नहीं आई। यू फोन मिलाने लगता है तभी रिन कहती है हमें एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए। अगला सीन दिखता है कि हिमारी घर आ चुकी होती है और उसे रिन की वो बात याद आ रही होती है जब 2 साल पहले रिन की बड़ी बहन वो ब्रेसलेट घर लाई थी तो रिन को उस लड़के की याद आ गई थी जिसने बचपन में उसे फ्लावर दिया था। रिन की बात सुनकर हिमारी समझ गई थी कि वो लड़का यू था। तब से उसने फैसला कर लिया यू और रिन को मिलाकर ही रहेगी। हिमारी कहती है मुझे दोनों से प्यार है और मैं खुश हूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैंने यू की आंखों में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे लगा जैसे यू मुझसे काफी दूर चला गया हो। दोस्तों ये पल बहुत ही इमोशनल था। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यू 2-3 दिन से सोया नहीं। वो बस इसी बात को लेकर सोचता रहता है कि क्या रिन वही लड़की है जो उसे बचपन में बोटेनिकल गार्डन में मिली थी। तब भी उसकी नजर पड़ती है कि हिमारी भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद हिमारी सामने आती है लेकिन यू देखता है कि वो उससे दूरी बनाए हुए है। यू पूछता है तुम्हें जरूर कुछ न कुछ हुआ है, बताओ ना क्या दिक्कत है। हिमारी कहती है मैं तुमसे 3 मीटर का फासला बनाए रखूंगी। तभी पीछे से रिन आती है। यू उसकी तरफ देखकर कहता है देखो हिमारी को क्या हो गया है। रिन कहती है ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वो कहती है हिमारी कुकीज चाहिए। हिमारी तुरंत आकर कुकीज ले लेती है। बेचारा यू इन दोनों के बीच में फंसा हुआ सोचता है ये दोनों कितनी अजीब हैं। फिर रिन यू को कुकीज देती है और कहती है क्लास में मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमारी यू को तंग कर रही होती है। लगता है कि प्यार का फूल अब खिल चुका है। रिन ने कहा था कि वो तुम्हारी पहली क्रश है। यू कहता है मुझे पता था, तुमने कल मेरी और रिन की बातें सुन ली थी इसलिए तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। रिन को मॉडल बनाने का कहना, वो किस की प्रैक्टिस करना, आजकल तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब हो गया है। तभी हिमारी बिना कुछ कहे क्यूट सा फेस बना लेती है और यू उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है। नहीं ये मेरी दोस्त है, मैं इसके बारे में गलत नहीं सोच सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यू हिमारी और रिन के साथ अपना न्यू प्रोडक्ट बना रहा था। हिमारी उसे बार बार परेशान कर रही होती है। रिन आती है और हिमारी को पकड़कर चुपचाप बिठा देती है। यू कहता है जब हिमारी आसपास होती है तो काम में काफी टाइम लग जाता है। हिमारी कहती है जब हम दोनों अकेले होते हैं तब मैं नहीं बल्कि तुम मुझे परेशान करते हो, जैसे कल तुमने मुझे किस करने की कोशिश की। यू गुस्से में बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। हिमारी मुस्कुरा के कहती है मेरे ख्याल से तुमने ही तो कहा था कि इसमें कोई अजीब चीज नहीं। यू कहता है मैं कह रहा था अगर मैं तुम्हें किस करूं तो वो अजीब लगेगा, तुम बात घुमा रही हो। इतने में हिमारी कहती है आखिर तुम माने तो सही। तब रिन का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ नहीं कहती और क्लास का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। हिमारी हंसते हुए कहती है मुझे तो वीडियो बना लेनी चाहिए थी, बहुत मजा आया। हंसते हंसते यू हिमारी के बहुत करीब आ जाता है। उसकी नजर सीधा हिमारी के ब्रा पर पड़ जाती है। हिमारी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। वैसे भी रिन को लगता है कि हमने किस कर लिया। 30 साल के बाद भी तो तुमने ये सब करना है या फिर ये सिर्फ बहाना है ताकि मैं किसी और से शादी ना करूं। यू कहता है कि मुझे लगा तुम ये सब मजाक में कह रही हो। हिमारी कहती है मैं इन चीजों में मजाक नहीं करती। यू कहता है मुझे सच में लगा तुम मजाक में ये सब कह रही थी। एक पल के लिए यू हिमारी की खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल जाता है और हिमारी को किस करने ही वाला था कि हिमारी उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसका खूब मजाक बनाती है। यू उस पर बहुत गुस्सा होता है लेकिन दोस्तों हिमारी सच में ये सब करना चाहती थी। अपने दिल में वो सोचती है यू अगर मैंने तुम्हें इजाजत दी थी तो कर लेते ना, डरपोक, बेवकूफ, विर्जिन। कमेंट्स में बताना दोस्तों अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करोगे या विर्जिन यू की तरह आपकी भी फट जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम यू और शिंजी को गार्डन में देखते हैं। शिंजी कहता है तो बता तुम्हारी और रिन की बात कहाँ तक पहुंची, क्या उसने तुमसे अपने दिल की बात कही। यू थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है क्या
कौन सी दिल की बात? शिंजी कहता है तू सच में बेवकूफ है यू, रिन एक कंप्लीट पैकेज है, उसने तुझे अपने हाथों से कुकीज बना कर दी, शायद मेरी दोस्त को तू पसंद है। यू थोड़ा गुस्से से कहता है तुम इसमें अपनी नाक मत घुसाओ, वैसे भी मेरा दिमाग हिमारी की अजीब हरकतों को समझने में लगा हुआ है। शिंजी थोड़ा इंटरेस्टेड होकर कहता है कैसी अजीब हरकतें? यू कहता है वो आजकल कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है लेकिन दिखाती नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने नए आइटम की प्रमोशन के लिए रिन की फोटो बना रहा था। हिमारी वहाँ आकर कहती है चलो थोड़े सेक्सी पोज लेते हैं। यू चिढ़ जाता है अपना मुंह बंद करो। हिमारी हंसती है और कहती है ओ कम ऑन यू, मुझे पता है तुम भी इन्हें अपने सेक्सी कलेक्शन में रखना चाहते हो। दोस्तों किस किस का सेक्सी कलेक्शन है कमेंट्स में लाजमी बताना। यू फिर से कहता है चुप करो वरना खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हिमारी देखती है कि यू और रिन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि किस पोज में पिक्चर ली जाए। तभी वो जाकर रिन के कान में कुछ कहती है। ये सुनने के बाद रिन यू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। यू तुरंत फोटो क्लिक कर लेता है। यू खुश होकर कहता है वाह क्या पिक्चर आई है। रिन कहती है तुम और हिमारी उसकी बात काट देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। स्कूल के बाद घर जाते हुए यू हिमारी से पूछता है तुमने रिन के कान में क्या कहा? हिमारी मुस्कुराते हुए कहती है ये एक राज है, वैसे तुमने जो रोमांटिक एक्सेसरी डिजाइन की वो सच में कमाल की थी, क्या तुम मेरे लिए भी वैसे की बनाओगे उस दिन के लिए जब मैं किसी से प्यार करूंगी? यू सीरियस हो जाता है। उसके दिमाग में 2 साल पहले की बात घूम जाती है जब उसने हिमारी से वादा किया था मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। यू कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तुम मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो। हिमारी की आंखों में चमक आ जाती है और वो उदास होकर वापस चली जाती है। घर पहुंचकर हिमारी अपने कमरे में बैठी अकेली सोच रही थी क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? क्या वो अब भी मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त समझता है, जबकि मेरे लिए तो यू बहुत समय से एक दोस्त से ज्यादा बढ़कर है। मैंने यू की आंखों में प्यार देखा है, काश वो प्यार मेरे लिए होता, लेकिन हमारी दोस्ती बीच में आ जाती है। शायद यू के करीब जाने के लिए मुझे ये दोस्ती खत्म करना होगी ताकि मैं उसे खो ना दूं। अगले सीन में यू, हिमारी, शिंजी और इन एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं नई आइटम के सक्सेसफुल लॉन्च की खुशी में। शिंजी कहता है चल भाई अपना न्यू आइटम दिखा। सबको यू का डिजाइन किया हुआ आइटम बहुत ही लाजवाब लगता है। शिंजी कहता है यू तुझे ये हेयर पिन रिन के बालों में पहना देनी चाहिए। रिन ब्लश करते हुए कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं। यू हेयर पिन रिन के बालों में पहनाता है। शिंजी कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यू तुझे रिन को अपनी मॉडल बना लेना चाहिए। यू कहता है हाँ इससे काफी मदद मिलेगी, लेकिन हिमारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है यू तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये अच्छा आइडिया है, मैं तो बस वैसे ही परेशान हो रही थी कि ऑनलाइन मॉडल्स को लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं। शिंजी कहता है रिन ऐसी लड़की नहीं जो इनसे घबरा जाए, पर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हिमारी यू इरिटेट होकर कहता है तुम दोनों चुप करोगे, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर सोचने के बाद यू कहता है मुझे ये आइडिया बुरा नहीं लगा। हिमारी तुमने ही तो कहा था कि रिन को अपनी मॉडल बना लो, वैसे भी आजकल तुम बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही हो। तुमने पूछा था ना कि मुझ में क्या दिक्कत है, सच बताऊं तो जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। ये सुनकर हिमारी अंदर से टूट जाती है। वो बहुत गुस्से में आकर यू के सर पर जूस गिरा देती है और चीख कर कहती है चलो ये सब खत्म करते हैं, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, दफा हो जाओ। और यहाँ पर एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्या अगले एपिसोड में यू और हिमारी की दोस्ती सच में टूट जाएगी? क्या रिन बन जाएगी यू की गर्लफ्रेंड और हिमारी का दिल क्या कभी भर पाएगा? अगर